एवरीवन वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को। ठीक है, तो ये हमारी टीएस ग्रेवाल बुक में चैप्टर नंबर 4 गिवन है और हिडन गुडविल टॉपिक से आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम एक बार ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हिडन गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इसको एक बार देखते हैं कॉन्सेप्ट को और फिर हम क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो भाई, अब हमें क्या करना है, हिडन गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आपको गुडविल डायरेक्टली गिवन नहीं होती। ठीक है, तो कई बार जैसे आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखा होता है गुडविल इज वैल्यूड एट। ठीक है, क्वेश्चन में अब तक जितने भी करें उसमें ना पहले ही पता था गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख 2 लाख, ऐसे कुछ भी वैल्यू दे देता था। तो ये वैल्यूड एट वाली लैंग्वेज ना कुछ क्वेश्चंस में मिसिंग होती है। तो जिन भी क्वेश्चंस में ये वैल्यू मिसिंग होती है, ठीक है, वैल्यूड एट वाली लैंग्वेज मिसिंग होती है, उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं हिडन गुडविल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वो हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस, मतलब गुडविल की वैल्यू हिडन है, हमें खुद से निकालनी है। ठीक है, तो निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर न्यू पार्टनर शेयर। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है, कैसे निकालनी है, न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालनी है? एज पर न्यू पार्टनर शेयर, उसके शेयर के हिसाब से निकालनी है। तो अभी मैं समझाता हूँ, माइनस के बाद क्या लिखा है वो बाद में देखेंगे। तो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर फर्म में ला रहा है 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल। न्यू पार्टनर फर्म में ला रहा है 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल, एडमिशन हो रहा है और इसको शेयर कितना मिल रहा है? इसको शेयर मिल रहा है, सपोज करो आधा शेयर मिल रहा है। इसको सपोज करते कितना शेयर मिल रहा है? हाफ, 1/2 या आधा शेयर मिल रहा है। तो वो ये कह रहा है पहली लाइन में, ये जो ब्रैकेट है जो मैंने अभी अभी बना रहा हूँ ये ब्रैकेट, इसमें ये कह रहा है कि अगर आधा शेयर, कंपनी का आधा हिस्सा चाहिए, उसको 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो पूरा हिस्सा चाहिए, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पूरा उसको कंपनी ही चाहिए, तब उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आधा शेयर ला रहा है, आधा शेयर मिलेगा तो 1 लाख रुपए ला रहा है, पूरे शेयर के लिए कितने लाएगा? 2 लाख रुपीज़ लाएगा कि नहीं लाएगा? ठीक है, आधे हिस्से के लिए 1 लाख रुपए, तो पूरे के लिए कितने? 2 लाख। तो ये निकला कैसे? मैथमेटिकली हम निकालेंगे तो उसकी कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई करना है? जितना भी उसका शेयर है, जो भी उसका शेयर है 1/2 इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 2/1। तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये फॉर्मूला, आधा फॉर्मूला हमने समझा, हाफ पार्ट समझा फॉर्मूले का। अब आगे देखते हैं, माइनस कह रहा है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मतलब ये तो न्यू पार्टनर आ रहा है, तो इससे पहले जितने भी पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स, उनकी कैपिटल आपको गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर्स उनकी कैपिटल आपको गिवन होगी, प्लस ये 1 लाख न्यू पार्टनर की भी ऐड करनी है, न्यू पार्टनर की भी ऐड करनी है, तभी तो ऑल पार्टनर्स बनेंगे। ऑल में ओल्ड पार्टनर प्लस जो न्यू एडमिशन वाला पार्टनर है उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सपोज करते हैं ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी हो गई? 1,50,000 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हिडन गुडविल कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 1,50,000, ये मैंने अपने आप से ले लिया नंबर, तो हिडन गुडविल हो जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, और ये गुडविल किसका है? ये गुडविल आएगा फर्म का, पार्टनर का नहीं आएगा, ये किसका आ रहा है? फर्म का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने अपने आप से एक एग्जाम्पल लिया, इमेजिनरी एग्जाम्पल है, इसके बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व करा। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे को और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड पार्टनर्स की देखो आपको कैपिटल गिवन है। दे डिसाइड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4। सी इज टू ब्रिंग इन अ सम ऑफ 70,000 एज हिज कैपिटल। सी कितनी कैपिटल ला रहा है? 70,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो ऑल इंडिया 2008 लिखे, मतलब बोर्ड एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैं अभी नहीं लिख रहा, मैंने अभी जस्ट समझाया आपको फॉर्मूला, मैं यहाँ पे वैल्यूज के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? 70,000, और इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। इसका शेयर है 1/4। ठीक है, न्यू पार्टनर सी का शेयर है 1/4, तो इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया? 4/1। इसमें से माइनस करेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ए की कितनी है? 60,000। सेकेंड पार्टनर बी की कैपिटल कितनी है? 1,20,000। और थर्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर आ रहा है इसकी कैपिटल कितनी है? 70,000। ठीक है, तो ये आपका हिडन गुडविल का फॉर्मूला रेडी है, जस्ट कैलकुलेशन बची हुई है, प्लस माइनस करना आता है, तो हमारे को इतना तो आता ही है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी, ये हो जाएगा 70,000 इंटू 4 हो जाएगा 2,80,000। इसमें से सब ट्रैक्ट करेंगे 60 + 120, 180 में 70 किया 250,
तो 2,50,000 हो जाएगा इसका आंसर, और 30,000 हो जाएगी फर्म की गुडविल। ठीक है, तो ये फर्म की हिडन गुडविल आ गई और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा स्किप किया तो बिगनिंग में जाकर देख लो, मैंने इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिक्स कैपिटल मतलब करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स मतलब करंट अकाउंट। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 1st April. सी ब्रॉट 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सी कितनी कैपिटल ला रहा है? 3,20,000, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 3,20,000 और 2,40,000। तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है, तो हिडन गुडविल वाले तरीके से निकाल लेंगे, और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिक्स है तो कहाँ पर करंट अकाउंट यूज करना है, कहाँ पर नहीं यूज करना है, ये चीज़ हमें ध्यान से जर्नल में करनी है। और ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, देखो ऑल इंडिया 2013। ठीक है, तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट और हमारे को इसमें डिस्कस करना चाहिए। देखो, जब भी हिडन गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्या करना होता है, जब भी हिडन गुडविल के क्वेश्चंस आप डिस्कस करोगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ना करंट अकाउंट ओपन करते हैं न्यू पार्टनर का, ये चीज़ याद रखना। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर करंट अकाउंट ओपन करते हैं न्यू पार्टनर का, ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम हिडन गुडविल निकालेंगे। हिडन गुडविल का फॉर्मूला हमने समझा। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे एज पर न्यू पार्टनर। ठीक है, तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी गिवन है? 3,20,000। न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 1/4 इसका शेयर है ना, सी का शेयर 1/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 4। तो इसके कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली, माइनस करेंगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के टोटल का। ठीक है, तो ए की कैपिटल कितनी है? 3,20,000। बी की कितनी है? 2,40,000। और उसमें ऐड करेंगे सी की कैपिटल कितनी है? 3,20,000। ठीक है, तीनों की एक्चुअल कैपिटल्स को ऐड करें और माइनस करेंगे सी के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई? 12,80,000 माइनस इन तीनों को ऐड करने पे आ रहा है 8,80,000, और हमारी हिडन गुडविल आ रही है 4 लाख। ठीक है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। ठीक है, ये क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल है। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सी जो न्यू पार्टनर है वो कितनी ला रहा है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? फर्म की गुडविल 4 लाख मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/4, तो ये कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 लाख हो गया। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल भी हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज हम डिस्कस अभी तक नहीं करिए, वो क्या है, जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा ना, तो न्यू पार्टनर कभी भी कैश की फॉर्म में गुडविल नहीं ला रहा, ये चीज याद रखना। जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा, न्यू पार्टनर कभी भी कैश में गुडविल नहीं लाएगा। तो अगर वो कैश में गुडविल नहीं लाएगा तो जर्नल एंट्री में आपको सी के करंट अकाउंट को ही डेबिट करना है। ठीक है, क्योंकि वो कैश में तो ला नहीं रहा, तो जर्नल एंट्री में जब प्रीमियम बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सी के करंट अकाउंट को ही डेबिट करना है। हर हिडन गुडविल के क्वेश्चन में यही चीज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहली जर्नल एंट्री बेसिक, वो कितनी कैपिटल ला रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, 3,20,000 यहां पर अमाउंट लिखेंगे। सेकेंड जर्नल एंट्री होती है प्रीमियम बांटने की। प्रीमियम तो कैश की फॉर्म में लाया नहीं है, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग अमाउंट क्या लिखेंगे, जितना उसका अभी निकाला था, सी का शेयर निकाला था 1 लाख आएगा, और ये बटेगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और एस। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए और एस के क्या है? कैपिटल अकाउंट्स के फिक्स्ड है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? करंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में अगर फिक्स वर्ड नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता है? कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स वर्ड लिखे इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? करंट अकाउंट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कौन सी रेशो में बटेंगे? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेंगे। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी? विल बी सेम एज ओल्ड रेशो, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, इंफॉर्मेशन नहीं है।
और अगर आप देखोगे ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो जब गिवन नहीं होती तो एज्यूम करना है 1:1, ठीक है, इक्वल 1:1। तो 1 लाख को इक्वली बांट दो 50,000 और 50,000, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। ढंग का क्वेश्चन तो नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। दे एडमिटेड निशा ऑन 1 अप्रैल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/4। निशा ब्रॉट 90,000 एज हर कैपिटल। देखो अभी तक क्वेश्चन में कहाँ पर गुडविल है, नहीं है, वो सब कुछ नहीं बताया, मतलब हमें गुडविल निकालनी पड़ सकती है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो सकता है। फिर कह रहा है निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है क्योंकि उसने इक्वली शेयर एक्वायर किया है दूसरे दोनों पार्टनर से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास, देखो खुद ही बोल रहा है गुडविल निकालो, तो मतलब हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, हमें खुद निकालनी है। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन एंड्स एडमिशन, ठीक है। तो इसमें हम और अच्छे से समझेंगे जर्नल एंट्रीज करना इस क्वेश्चन में। एज्यूमिंग दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। देखो ये जो एजम्पशन लिखी है ना, ये हम ऑलरेडी एज्यूम कर लेते हैं। हिडन गुडविल के क्वेश्चन में ये एजम्पशन हमेशा प्री एज्यूम्ड ही होती है, हमें पता होता है, लिखे ना लिखे हम मान के चलेंगे नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया। शो द वर्किंग क्लियरली। और देखो बोर्ड एग्जाम्स में आया, ये जो अभी पीछे हुए हैं ना 2023 में, लाइक आपसे पहले वाले जो एग्जाम्स है उसी में ये क्वेश्चन आया। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है एक बार ही देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ वंशिका कितनी है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट है। शिखा की कितनी है, 80,000। ये ओल्ड पार्टनर्स है वंशिका शिखा। न्यू पार्टनर निशा ने इन्वेस्ट करे हैं 90,000 और उसको शेयर कितना मिल रहा है 1/4। तो जब भी हम गुडविल निकालेंगे हिडन गुडविल फॉर्मूला कैसा यूज करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है 90,000। इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल है 90,000 और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/4 का उल्टा क्या होता है 4/1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सारे पार्टनर्स की कैपिटल, सारे मतलब ओल्ड पार्टनर्स 1 लाख और 80,000 वाले, ओल्ड प्लस न्यू, ऑल पार्टनर्स में तीनों ओल्ड प्लस न्यू सारे हम गिन लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90,000 इंटू 4 में से। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,60,000 माइनस ये आ रहा है आपका 2,70,000, ठीक है। तो 360 में से 270 गए, कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। ये निशा की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। तो एन शेयर इन गुडविल निकालेंगे। न्यू पार्टनर का नाम है निशा, तो मैं यहाँ एन से डिनोट कर रहे हैं। एन शेयर इन गुडविल क्या आएगा 90,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका कितना हिस्सा है 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 से जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 22,500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 22,500। तो यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हिस्सा है जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, जबकि ये कैश में तो नहीं लाया बट फिर भी कल को लाएगा, तो ये किस रेशियो में जाएगा, ये जाएगा वंशिका में और शिखा में 1:1। 1:1 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्योंकि इन दोनों ने अपना अपना शेयर इक्वल रेशियो में गिव अप करा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्या है 1:1 में ये शेयर बटेगा, यानी कि इक्वली बटेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री और अच्छे से वहां पर हमारे को समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। 2 ही जर्नल एंट्री पास होगी, एक तो कैपिटल की और एक प्रीमियम की। कैपिटल वो कैश की फॉर्म में लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एंस कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया भाई 90,000 लाई, हमें पता है, तो बैंक टू एंस कैपिटल अकाउंट कर देंगे। प्रीमियम वो कैश की फॉर्म में लाया नहीं है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। और हिडन गुडविल के क्वेश्चन में प्रीमियम हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू बटेगा। तो नेक्स्ट एंट्री है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एंस करंट अकाउंट डेबिटेड। कैश में लाता तो यहाँ लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, वी और एस, और इनके क्या जाएंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में 1:1 में। और ये कितना प्रीमियम लाए, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये एंट्री किसकी है, प्रीमियम की एंट्री, प्रीमियम बट रहा है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम बट रहा है, तो 22,500 का प्रीमियम है, 1:1 में बांटेंगे, यानी कि आधा आधा बराबर बराबर मिल जाएगा दोनों पार्टनर्स को, तो 11,250 ईच। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज थी, एक कैपिटल की और दूसरी प्रीमियम की, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा एंड है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 ईच। 50,000 ईच का मतलब इन दोनों की टोटल कितनी होगी 1 लाख रुपीज, दोनों की ऐड कर देंगे, ईच लिखा है क्योंकि। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो जेड आया, जेड कितनी कैपिटल ला रहा है 80,000
P&L अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। देखो P&L अकाउंट का मतलब है ये पुराना प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट है ये। तो ओल्ड प्रॉफिट है तो ओल्ड फर्म को बिलोंग करेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। तो जब हम गुडविल निकालेंगे तो देखो यहाँ हिडन गुडविल का हिंट गिवन है कैसे निकलनी है। तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80,000 और इसका शेयर का रेसिप्रोकल हो गया 80,000 इंटू 4/1। तो माइनस क्या करेंगे, ओल्ड फर्म की सारी कैपिटल, ठीक है। तो ओल्ड फर्म की कैपिटल क्या है, एक्स और वाई की कैपिटल, ये 50,000 ये 50,000, और इनका पुराना प्रॉफिट भी लेना है, ठीक है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट क्या है, ओल्ड फर्म को बिलोंग करेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये 3 आइटम्स होगी, पुरानी फर्म की प्लस ये न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे आपको गुडविल इस क्वेश्चन में निकालनी है। स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं जरा अच्छे से, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, एक्स और वाई की कैपिटल क्या है 50,000 ईच, ठीक है, तो दोनों की लिख दी। जेड का शेयर लिख दिया 1/4, जेड कितनी कैपिटल ला रहा है 80,000, ठीक है। गुडविल का हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर जेड शेयर, ठीक है। ये कितना होगा भाई, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर जेड शेयर कितना होगा, जेड की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे जेड के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस में अब तक हम क्या करते आए हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ऐड करते हैं। जैसे एक्स की कैपिटल है 50,000, वाई की भी कितनी है 50,000, तो ऐड कर दिया, एक्स की कैपिटल को ऐड करा ये, फिर वाई की कैपिटल ऐड किया, और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं उसके बाद जेड की कैपिटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 40,000। तो भाई जब भी तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखेगा ना, तो अपने आप समझ जाना कि वो बैलेंस अभी इन कैपिटल्स में एडेड नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस इन कैपिटल में एडेड नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है तो ऐड कर देना, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो क्या होता, लॉस होता, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो वो ये प्रॉफिट जरूर यहाँ पे लिखना था, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होगा तभी आंसर नहीं मैच करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। ये कितना आ रहा है 3,20,000, ये कितना आ रहा है 1,80,000, और 1,80,000 में 40 2,20,000। तो हिडन गुडविल हमारी कितनी आ रही है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये तो आंसर मैच हो गया, हिडन गुडविल ऑफ फर्म आ गई 1 लाख, ठीक है। इसके बाद हमारे को क्या करना है, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय उसके पर्टिकुलर शेयर से, यानी कि 25,000, ठीक है। सारा काम हो चुका है, और अब जस्ट जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। वर्किंग नोट वाली सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, बेसिक वही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड जो कैपिटल लाया वो यहाँ पर लिख देंगे 80,000। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रीमियम बांटने वाली। प्रीमियम इज हिडन गुडविल के क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, प्रीमियम तो ये लाएगा नहीं कैश में, तो क्या करेंगे इसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2x और 2y, इनके कौन से कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपए का इनका प्रीमियम है। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में भी नहीं पता कि किस वे में न्यू पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया, तो ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होंगी, सेम होंगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे हमें पता ही नहीं है ओल्ड रेशो कितनी, यानी कि इक्वल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12,500, 12,500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है अजय, और ओल्ड पार्टनर का नाम है असिन और श्रेयस, ठीक है। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, सिंपल है यहाँ तक तो आसानी है, उसका शेयर भी गिवन है, उसकी कैपिटल भी गिवन है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, दिस एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वर वैल्यूड एट 5 लाख ऑन दैट डेट। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। एक पुराना कॉन्सेप्ट हमारे को पता होना चाहिए, 11th क्लास में हमने समझा था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने 11th क्लास में याद करी थी। तो इसमें देखो, अगर मैं आपको एसेट्स बता दूं और आपको लाइबिलिटीज बता दूं, तो क्या आप कैपिटल नहीं निकाल सकते, ठीक है। प्लस माइनस ही तो करना है, थोड़ा सा मैथ्स ही तो लगाना है, ठीक है। तो एसेट्स आपको गिवन है 15 लाख, लाइबिलिटीज गिवन है 5 लाख, तो ये यहाँ रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आ जाएगा पुरानी फर्म का, ठीक है भाई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। आंसर देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। असिन और श्रेयस की देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, तो हमने क्या ले ली, इक्वल ले ली 1:1। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि अजय ने ये जो 1/5 शेयर एक्वायर किए किस वे में एक्वायर किए, तो क्वेश्चन में कोई इन्फो नहीं है, जस्ट हमें क्या पता है कि अजय का शेयर कितना है 1/5। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये जो ओल्ड रेशियो होती है ना, ये इक्विवेलेंट होती है किसके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, जो कि कितनी हो जाएगी 1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो जाएगी 1:1। तो ये हमने बेसिक्स लिख दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे क्या आएगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। तो एसेट्स है 15 लाख, लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज हैं 5 लाख प्लस कैपिटल। ये 5 लाख उधर जाके माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 10 लाख। तो ये क्या निकली, कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आ गई हमारे पास 10 लाख। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं, हिडन गुडविल और निकालेंगे जो कि क्या होगी, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी भाई, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की कैपिटल के हिसाब से, जो न्यू पार्टनर अजय आ रहा है, इसकी कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालो। ठीक है, तो अजय आ रहा है 5 लाख कैपिटल लेकर, और इसको शेयर कितना मिल रहा है, ये कितना शेयर एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसके शेयर के हिसाब से गुडविल में हम क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से, यानी कि 5/1 से। तो ये न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली हमने। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो असिन और श्रेयस की जो कंबाइंड कैपिटल है वो यही होगी जो कैपिटल ऑफ द फर्म है, यानी कि ये कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म निकाली ना हमने। तो असिन और श्रेयस पुराने पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, इंडिविजुअल नहीं पता, मिलाकर कितनी है वो पता है, जो कि कितनी हो जाएगी 10 लाख रुपीस। इसमें ऐड करेंगे अजय की कैपिटल, अजय की कैपिटल कितनी है 5 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगी कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। ये क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या है कि उसके शेयर के हिसाब से, न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से कितना कैपिटल बनता है फर्म का, जबकि एक्चुअली में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, कैश कितना इन्वेस्टेड है, पैसा कितना इन्वेस्टेड है, पुराने पार्टनर्स का 10 लाख इन्वेस्टेड है, नया पार्टनर 5 लाख लेकर आया, तो यानी कि एक्चुअल पैसा जो इन्वेस्टेड है वो 15 लाख का इन्वेस्टेड है। लेकिन न्यू पार्टनर के हिसाब से कितना निकल के आ रहा है, 25 लाख रुपीज फर्म का कैपिटल निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना इन्वेस्टेड है कैपिटल 15 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ना कि न्यू कैपिटल के, न्यू पार्टनर के हिसाब से ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म निकल रही है, ज़्यादा जो निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है यही हमारी क्या होती है, गुडविल ऑफ द फर्म होती है। ठीक है, तो मैंने जस्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट एक बार ही रिकॉल करा दिया बिगनिंग में जब ये करवाया है क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस किया था तो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, अभी जस्ट मैंने ये रिकॉल कराया। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 10 लाख। तो अगर अजय शेयर ऑफ गुडविल हो पूछेंगे तो कितना करेंगे, अजय शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे अजय के शेयर से, अजय का शेयर कितना है 1/5, तो ये कितना आएगा 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में आपने याद रखना है कि न्यू पार्टनर का शेयर क्या होता है, गेनिंग होता है ना, न्यू पार्टनर का शेयर होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। तो जर्नल क्या होती है हमारी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है जर्नल एंट्री। तो इस पर्टिकुलर केस में गेन कौन कर रहा है, अजय, न्यू पार्टनर को शेयर मिल रहा है तो न्यू पार्टनर गेन कर रहे हैं। और हिडन गुडविल के क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया कि न्यू पार्टनर का हमेशा करंट अकाउंट आपने डेबिट करना है। हिडन गुडविल के सभी क्वेश्चंस में करंट अकाउंट डेबिट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बिल्कुल भी नहीं करना है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स में सेम उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि वो बंदा प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर आया हिडन गुडविल के केसेस में। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 लाख रुपए बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि किसके बराबर है, ओल्ड रेशियो के, जो कि किसके बराबर है, इक्वल। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल एज्यूम के, यानी कि 1:1। तो 2 लाख को 1:1 में बांट देंगे, कितना आएगा 1 लाख और 1 लाख ईच।